डियर स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 की यूनिट 2 का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यूनिट 2 टॉपिक्स नहीं कहूँगा, नेक्स्ट यूनिट कहूँगा एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 की जो सेकंड यूनिट है एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका जो टॉपिक आज हम ले रहे हैं मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल ले रहे हैं। ये मान के चलिए बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। इससे 100% तो नहीं कहूंगा, 99% पॉसिबिलिटी होती है एक न्यूमेरिकल के आने की। पहला। दूसरा, इस पूरी की पूरी यूनिट जो एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसकी ये नींव है, जड़ है ये। अगर आपको मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करना आ गया तो मान के चलिए कि इस पूरी की पूरी यूनिट के हर न्यूमेरिकल का कोई सा भी टॉपिक हो 75% पोर्शन आप कैप्चर कर लोगे। यानी अगर 10 मार्क्स का न्यूमेरिकल है तो यहां आ गया, अगर आपने इसको अच्छे से सीख लिया तो 10 नंबर यहां के पूरे। और बाकी दूसरे जो टॉपिक हैं, वेव इक्वेशन, हीट इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन, इन सब में आप ये मान के चलिए कि इस टॉपिक पे कमांड होने पर 10 में से 7 नंबर आपके कहीं नहीं गए, क्योंकि आप 75% न्यूमेरिकल को कवर कर लोगे। इसलिए मैं इस टॉपिक पे 2 वीडियोस बनाऊंगा। पहला एक जो नॉर्मल से न्यूमेरिकल्स हैं, दूसरा कुछ ट्रिकी न्यूमेरिकल्स हैं उन पर। ठीक है, तो चलिए आज हम सबसे पहले टॉपिक पे चलते हैं। ये हमारा है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। इसमें सबसे पहले देखो, कोई कॉन्सेप्ट, कोई फार्मूला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट है। अगर मैं इसमें कहूँ, कोई पूछे इसमें फार्मूला कोई है, कोई फार्मूला नहीं, ओनली कॉन्सेप्ट है। इसी वजह से मैंने कहा कि 2 वीडियोस बनाऊंगा अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल के। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? मान लीजिए जेड है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये किसका किसका फंक्शन है? एक्स और वाई का। तो जो आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी बेटे, उसमें कौन कौन होंगे? जेड होगा, डेवर जेड अपॉन डेवर एक्स भी होगा, डेवर जेड अपॉन डेवर वाई भी होगा, डेवर 2z अपॉन डेवर x2 भी हो सकता है, डेवर 2z अपॉन डेवर x डेवर y भी हो सकता है, डेवर 2z अपॉन डेवर y भी हो सकता है। ये सब हो सकते हैं। ठीक है, अब मान इसका बेस क्या है? नाम से क्लियर, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। आप क्या करोगे? जब भी जैसे ही सॉल्यूशन न्यूमेरिकल को स्टार्ट करोगे तो आप सबसे पहला काम करोगे, लेट z इक्वल्स टू कैपिटल X of small x into capital Y of small y be the solution. Be the solution. ये आपका पहला बेस होगा, न्यूमेरिकल की पहली लाइन होगी, सॉल्यूशन की पहली लाइन। लेट z इक्वल्स टू कैपिटल X of small x का मतलब हो कैपिटल X is a function of x only. That means capital X is a function of x only. और कैपिटल वाई का मतलब, कैपिटल वाई और ब्रैकेट में स्मॉल वाई का मतलब इज अ फंक्शन ऑफ वाई। बात समझ में आ गई? ये सिर्फ एक्स का फंक्शन है और कैपिटल एक्स सिर्फ स्मॉल एक्स का फंक्शन है और कैपिटल वाई सिर्फ स्मॉल वाई का फंक्शन है। अब जैसे ही आपने ये लेट किया, वैसे ही अब आपका काम स्टार्ट हो गया। दी गई इक्वेशन में z की जगह आपने क्या लिखा? कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल वाई। ऑब्वियसली अब इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, क्योंकि y में सिर्फ तो सिर्फ y के टर्म है, स्मॉल y के, तो y हो गया कांस्टेंट। तो ये बन जाएगा कैपिटल Y d ऑफ कैपिटल x अपॉन dx। अब पार्शियल डेरिवेटिव खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि कैपिटल x इज अ फंक्शन ऑफ ओनली स्मॉल x। पार्शियल डेरिवेटिव तो हो ही नहीं सकता, टोटल डिफरेंशिएशन आ जाएगा। ऐसे डेवर z अपॉन डेवर y को आप क्या लिखोगे? कैपिटल x d ऑफ कैपिटल Y अपॉन d ऑफ स्मॉल y। ऐसा कैसे किया मैंने ये भी दिखा दूं। डेवर z अपॉन डेवर x, तो z को तुमने रिप्लेस किया कैपिटल x इनटू कैपिटल Y से। अब कैपिटल x इनटू कैपिटल Y को आपको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो y तो हो गया कांस्टेंट, तो बचा क्या? d ऑफ कैपिटल x अपॉन dx। ऐसे ही डेवर z अपॉन डेवर y जब आपने किया, इसका मतलब क्या हुआ? डेवर अपॉन डेवर y, z की जगह कैपिटल x इनटू कैपिटल y। अब x में तो सिर्फ x के टर्म है, स्मॉल x, तो ये कांस्टेंट हो गया, कैपिटल x बाहर आ गया, d ऑफ कैपिटल y अपॉन d ऑफ स्मॉल y। तो
पार्शियल डेरिवेटिव के साइन भी चेंज हो गए। दो बार डिफरेंशिएट किया एक्स के रेस्पेक्ट में तो कोई बात नहीं, अब ये वाला डिफरेंशिएट होगा एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये जब एक्स के रेस्पेक्ट में हुआ तो वाई तो फिर से कांस्टेंट है, तो क्या बनेगा, डी टू एक्स अपॉन डी एक्स। अब एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर बेटे क्या हो जाएगा आपका, ये वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ दोबारा, ठीक। तो एक्स इस वाले में ध्यान से देखो, इसमें क्या है, सिर्फ एक्स के टर्म होंगे, क्योंकि कैपिटल एक्स में सिर्फ एक्स के टर्म है, तो ये dx अपॉन dx कांस्टेंट हो गया, सिर्फ y डिफरेंशिएट होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका d ऑफ कैपिटल Y अपॉन dy इन d ऑफ कैपिटल x अपॉन dx। आगे बात सुन में, ठीक। अब डेबर टू जेड अपॉन डेबर वाई टू, ठीक है, यानी डेबर जेड अपॉन डेबर वाई जो आपका है, ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, वाई के रिस्पेक्ट में। जब ये वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ, एक्स अगेन कांस्टेंट, कैपिटल एक्स डी वाई अपॉन डी वाई। आगे बात समझ में, इसका डेरिवेटिव ये बनेगा, इसका डेरिवेटिव ये बनेगा, इसका डेरिवेटिव ये बनेगा, इसका तो ऊपर नीचे भी लिखा ऊपर भी लिखा होगा, यहाँ भी है, यहाँ ये मेन बेस है। जैसे ही आप ये कर लोगे, अब आप ध्यान से देखो बेटे, मैं जरा सारा रिमूव करता हूँ, ये जितने भी एरो पेरो बने हुए हैं, आप बहुत ध्यान से देखो बेटे, आपके पास जो डेरिवेटिव है सिर्फ एक्स के रेस्पेक्ट में, यानी सिर्फ एक्स के टर्म, सिर्फ वाई के टर्म, अगेन सिर्फ एक्स के टर्म, ठीक है, यहाँ पे एक्स के टर्म वाई के टर्म, तो नाम से ही क्लियर है, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। दी गई इक्वेशन में एक साइड पे डी ऑफ इनको रखोगे और एक साइड में इनको रखोगे, अब वो चाहे सेकेंड ऑर्डर के हो चाहे फर्स्ट ऑर्डर के हो, चाहे दोनों हो, ठीक है, और दूसरी साइड में वाई वाले रखोगे, एक साइड में एक्स वाले, और फिर चूंकि एक्स के टर्म और वाई के टर्म दोनों बराबर आप दिख रहे हो, क्योंकि जब एक्स ये डिफरेंशिएट होगा एक्स के रेस्पेक्ट में तो सिर्फ एक्स के टर्म आएंगे, इधर राइट हैंड डिफरेंशिएट होगी सिर्फ वाई के टर्म आएंगे, तो जब इनको बराबर लिख रहे हो तो इन सबको बराबर एक कांस्टेंट के बराबर कर दो। क्लियर, आगे बात समझ में, चलो अब न्यूमेरिकल से और समझ में आ जाएगा। सबसे पहले न्यूमेरिकल उठाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व बाय separation of variables, x over u upon over x plus y over u upon over y is equals to 0। बहुत ध्यान से देखना, सुनना, समझना बेटे। आपको दी गई इक्वेशन क्या है, दी गई इक्वेशन लिखी आपने, गिवन इक्वेशन इज x over u upon over x plus y over u upon over y is equals to 0, नंबर 1। अब आपको क्या करना है, लेट यहाँ पे कौन डिफरेंशिएट हो रहा है, u किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x और y के रेस्पेक्ट में, तो u इज इक्वल टू कैपिटल x ऑफ x इनटू कैपिटल ऑफ y y नंबर 2 बी द सॉल्यूशन। भाई एक्चुअल में जैसे ऑफ एक्स और ऑफ वाई लिख देते हो ना, तो आप इस लाइन को लिखने से बच जाते हो कि वेयर कैपिटल एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, कैपिटल वाई इज अ फंक्शन ऑफ वाई ओनली, ठीक है। तो आपने ये लिखा ब्रैकेट में ऑफ एक्स ऑफ वाई, तो आप लिखने से बच गए। और अगर आप ये लिखोगे u इज इक्वल टू कैपिटल एक्स इंटू वाई, तो एक लाइन ऐड करनी पड़ेगी, वेयर कैपिटल एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली एंड कैपिटल वाई इज अ फंक्शन ऑफ वाई। तो क्यों लिखे अपन, ऐसे लिख देते हैं, एक्सेप्टेबल तो है ये, ठीक। एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में है, लिखो डिफरेंशिएट differentiate equation 2 partially with respect to x and y, we get over u upon over x equal to y
x upon dx and डेवर u upon डेवर y is equal to x dy upon dy। हो गया। आपको ये चाहिए था डेवर यू अपॉन डेवर एक्स चाहिए था, डेवर यू अपॉन डेवर वाई चाहिए था। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ, नाउ अब ये दोनों वैल्यूज उठा के इक्वेशन 1 में रख दीजिए। पुट द वैल्यूज ऑफ डेवर यू अपॉन डेवर एक्स एंड डेवर यू अपॉन डेवर वाई इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, एक्स डेवर यू अपॉन डेवर एक्स की जगह क्या लिखोगे, कैपिटल वाई डी ऑफ कैपिटल एक्स अपॉन डी ऑफ स्मॉल एक्स प्लस स्मॉल वाई, डेवर यू अपॉन डेवर वाई की जगह यहाँ पे क्या लिखोगे, कैपिटल एक्स डी ऑफ स्मॉल वाई अपॉन डी ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। अब पूरी की पूरी इक्वेशन को कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल वाई से डिवाइड कर दीजिए। क्यों, ताकि एक्स वाले टर्म एक जगह, वाई वाले टर्म एक जगह। डिवाइड द इक्वेशन, डिवाइड द इक्वेशन बाय कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल वाई, वी गेट, मैं अगले पेज में चल रहा हूँ, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा x अपॉन कैपिटल एक्स डी ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स प्लस y अपॉन कैपिटल वाई डी ऑफ y अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक, क्लियर। यहाँ पे नीचे कैपिटल एक्स आ जाएगा, यहाँ पे नीचे कैपिटल वाई आ जाएगा। आगे बात समझे। चलिए अब आपका काम x वाले टर्म एक साथ कर दिए, y वाले टर्म एक साथ कर दिए। अब आपका जो अगला काम है बेटे, मेन काम स्टार्ट हुआ। आपको क्या लिखना है, x अपॉन कैपिटल एक्स डी ऑफ कैपिटल एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, अलग अलग करिए, y अपॉन कैपिटल वाई डी ऑफ कैपिटल वाई अपॉन डी वाई। ये बेटे एक चीज ध्यान रखना, ये कब पॉसिबल है, ये x के टर्म और y के टर्म तभी पॉसिबल है जब ये किसी कांस्टेंट के बराबर, इज इक्वल टू के से। आगे ना सुन में, ये तभी पॉसिबल है जब x के टर्म और y के टर्म दोनों इक्वल होंगे, अगर ये दोनों किसी कांस्टेंट के बराबर, यानी ये डेरिवेटिव किसी कांस्टेंट के बराबर आ रहा है और यहाँ की वैल्यू किसी कांस्टेंट बराबर आ रही है। अब इसके ठीक बाद आपको कॉपी को दो हिस्सों में बांट देना है। आपकी कॉपी बट गई दो हिस्सों में। पहला हिस्सा बनेगा आपका, so this implies x upon capital X dx upon dx is equals to k, और दूसरे हिस्से में आ गया माइनस y अपॉन कैपिटल y d ऑफ कैपिटल y अपॉन dy is equals to k। तो यहाँ से आपको क्या मिला, दिस इंप्लाइज। अब फिर यहाँ वेरिएबल सेपरेट करिए, कैपिटल एक्स वाले एक साइड में और स्मॉल एक्स वाले एक साइड में। सो दिस इंप्लाइज d ऑफ कैपिटल एक्स अपॉन कैपिटल एक्स इक्वल टू k dx अपॉन स्मॉल एक्स। ये लीजिए, यहाँ भी आपने फिर वेरिएबल सेपरेट किया, कैपिटल एक्स एक साइड में, कैपिटल वाई एक साइड में। चूंकि फर्स्ट ऑर्डर है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर में वेरिएबल सेपरेबल मेथड यही होता है। सेकंड ऑर्डर वाले में हम CFPI का रूल लगा देंगे। तो पहले एक एक को सॉल्व करते हैं। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा ना, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन में, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो इंटीग्रेट करने पे क्या मिलेगा, ln कैपिटल एक्स इक्वल टू के ln स्मॉल एक्स प्लस ln c1। तो राइट हैंड की वैल्यू आ गई ln c1 इंटू एक्स की पावर k, के ऊपर चला जाएगा। सो दिस इंप्लाइज कैपिटल एक्स इक्वल टू c1 एक्स टू द पावर k। इसको बॉक्स के अंदर रख दीजिए। इधर आते हैं, चलो भाई, d ऑफ इंप्लाइज दैट, अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट करिए, कैपिटल Y इज इक्वल टू माइनस के डी वाई अपॉन स्मॉल वाई। इसको भी इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटेड वी गेट, क्या मिलेगा, ln कैपिटल Y इज इक्वल टू माइनस के ln स्मॉल y प्लस ln c2। तो ये हो गया इक्वल टू ln y टू द पावर माइनस k प्लस ln c2। So this implies ln capital Y is equal to ln c2 into y to the power minus k. So this implies capital Y equal to c2 upon y to the power k। तुम ये कहोगे, तुम्हारे दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा बेटे, यहाँ पर इन्होंने
कांस्टेंट को ln c1 क्यों लिया और यहाँ पे ln c2 क्यों लिया? वो इसका रीजन इस बात का है कि जब मुझे दो टर्म ln के दिख रहे हैं तो मैं अननेसेसरी इसको c1 लिख के क्यों कॉम्प्लिकेटेड बनाऊं? फिर e की पावर में लिखना पड़ेगा। कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ अपन कितना भी अत्याचार कर सकते हैं। जैसे ही मैंने ln c1 लिखा तो देख रहा हूँ दोनों साइड के ln कैंसिल आउट हो गए, इसलिए मैंने खाली c1 नहीं लिखा। ठीक है, आगे ना समझ में। चलिए बस हो गया काम आपका। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ, now put the value of capital X and capital Y in equation 2, we get required result। बस, क्योंकि आपने इक्वेशन 2 में क्या माना था, देखिए इक्वेशन 2 में आपने क्या लेट किया था कि दिस बी द सोल्यूशन। ठीक है, u is equals to c1x to the power k into c2 upon y to the power k। So this implies u is equal to c1 c2 x upon y to the power k। ठीक, आ गया समझ में, क्लियर? चलिए, ये तो था पहला न्यूमेरिकल। दूसरे न्यूमेरिकल पे आते हैं अपन। ये बेटा दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल है, जहां पे क्या है, आपको इनिशियल कंडीशन दे दी जाएगी। तो अभी जैसे जस्ट हम लोगों ने पिछला न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, उस तरीके से पूरा सॉल्व करेंगे। हम इस सोल्यूशन तक आएंगे, फिर इनिशियल कंडीशन यूज करेंगे इस टाइप के सोल्यूशन तक। ठीक है, तो चलिए, गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन इज क्या दिया गया बेटे, डेबर यू अपॉन डेबर एक्स, कॉपी कर दिया, इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। गिवन इक्वेशन इज डेबर यू अपॉन डेबर एक्स इक्वल टू 2 डेबर यू अपॉन डेबर टी प्लस यू विद कंडीशन यू एक्स 0 इक्वल टू 6 into the power minus 3x। इसकी जरूरत लास्ट में पड़ेगी। सबसे पहले आगे क्या बताया था, अगली लाइन क्या होती थी, लेट u इज इक्वल टू कैपिटल x ऑफ x इनटू कैपिटल y ऑफ y नंबर 2 बी द सोल्यूशन। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन हो गया। अब आगे अगली लाइन याद होगा आपको, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू, इसके किसके रिस्पेक्ट में है, x और t के रिस्पेक्ट में, x एंड t वी गेट एवर u अपॉन, सॉरी बेटे देखो x और t था ना, तो यहाँ पे मैंने y गलत लिखा, लगे हाथ देखिए ऊपर देखने से पता चल गया ना, तो यहाँ पे आपको लिखना है t ऑफ t। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर होने से ये फायदा होता है कि आप अगर कहीं भी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई, जो हमारा यूजुअली हम x और y यूज करते हैं, तो y हाँ लिख दिया मेरे हाथ से, लेकिन अब देखो जब डिफरेंशिएट करने की बारी है तो मैंने ऊपर चेक किया, t लिख दिया, तो यहाँ करेक्शन कर दिया। तो डेबर u अपॉन डेबर x तुम्हारा हो जाएगा e dx अपॉन dx एंड डेबर u अपॉन डेबर t हो जाएगा x dt अपॉन dt। ठीक, लिख दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ, अब यहाँ पे तीसरा टर्म u भी है ना, पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यूज ऑफ u ux and ut in equation 1। in equation 1 we get, हमने रख दिया, तो डेबर u अपॉन डेबर x की जगह क्या लिखोगे, t dx अपॉन dx इक्वल टू 2x dt अपॉन dt प्लस u की जगह xt। अब पूरी की पूरी इक्वेशन को xt से डिवाइड कर दो, सो दिस इंप्लाइज 1 अपॉन कैपिटल x। जैसे तुमने पूरी की पूरी इक्वेशन को xt से डिवाइड किया, तो तुम देखोगे कि t वाले सिर्फ t के साथ और x वाले सिर्फ x के साथ हैं डेरिवेटिव, प्लस 1, ये लीजिए। अब अगर ये तुमने ये किया, तो अब मैं अगली लाइन पे चलता हूँ, अगले पेज पे चलूंगा मैं। ठीक, अब ये देखो x वाले एक साथ हो गए और t वाले एक साथ हो गए। सो नाउ नाउ अगले पेज पे चलते हैं। वन अपॉन
कैपिटल एक्स dx अपॉन dx इज इक्वल टू 2 अपॉन डी इज इक्वल टू 2 अपॉन कैपिटल टी dt अपॉन dt प्लस 1 इज इक्वल टू, अब आप क्या करोगे, के लेट कर दोगे, के ब्रैकेट लिख दो से, जैसा कि बताया था कॉपी आपकी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, एक साइड में होगी एक्स के टर्म 1 अपॉन एक्स dx अपॉन dx इज इक्वल टू के, और दूसरी साइड में होंगे t के टर्म 2 अपॉन टी dt अपॉन dt प्लस 1 इज इक्वल टू के। सॉल्व करना चालू करिए, पहले लेफ्ट हैंड को सॉल्व करते हैं, d ऑफ अपॉन कैपिटल एक्स इज इक्वल टू के d ऑफ स्मॉल एक्स, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटेड हमको क्या मिल जाएगा, ln कैपिटल एक्स इक्वल टू के एक्स। अब देखो यहाँ पे भी मैं सी नहीं लिख रहा, यहाँ पे भी मैं ln c1 लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं कैपिटल एक्स अभी दिख जाएगा तुम्हें, सो दिस इंप्लाइज ln कैपिटल एक्स अपॉन c1 इक्वल टू के एक्स लिख सकता हूँ, सो दिस इंप्लाइज कैपिटल एक्स इक्वल टू c1 e टू द पावर के एक्स। ये देखो कितना आसानी से मैंने कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि ln c1 दिया तो लेफ्ट हैंड पे आ गया, और जब ln हटाया तो e की पावर kx बन गया। ठीक, अब इधर आ जाते हैं, 1 को ट्रांसफर करो बेटे, 2 अपॉन कैपिटल टी dt अपॉन dt is equals to k minus 1, so this implies dt upon capital T equal to k minus 1 upon 2 dt, इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटेड ln कैपिटल T इक्वल टू k माइनस 1 अपॉन 2 स्मॉल t प्लस ln c2, तो यहाँ पे आ जाएगा, दिस इंप्लाइज ln कैपिटल T अपॉन c2, भाई ln c2 इधर आएगा तो माइनस बन जाएगा ना, k माइनस 1 अपॉन 2 t, so this implies capital T equal to c2 e to the power k minus 1 upon 2 t, इसको बॉक्स के अंदर रखिए, कैपिटल एक्स और कैपिटल टी आ गया, हेंस बाय 2, हेंस बाय 2, वेरिएबल हमारा क्या था, u था कि z था, u, बाय 2 u is equals to c1 c2 e to the power kx into e to the power k minus 1 upon 2 t। अब मैं इसी पेज पे करूंगा, so this implies u is equal to c1 c2 e to the power kx plus k minus 1 upon 2 t। अब बेटे ये आपका आंसर बन जाता अगर आपको कंडीशन ना दी गई होती, लेकिन आपको क्या कंडीशन दी गई है, ये रही, ux0 इक्वल टू 6 e टू द पावर माइनस 3x, तो आपको ये कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, अप्लाई द कंडीशन, अप्लाई द कंडीशन, उससे क्या होता है, कांस्टेंट गायब हो जाते हैं, अप्लाई द कंडीशन u x0 इक्वल टू 6 e टू द पावर माइनस 3x इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में अप्लाई कर दूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बेटे, अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ कंडीशन का, इस कंडीशन का मतलब ये हुआ u किसका किसका तुम्हारा फंक्शन है, अगर आप ध्यान से देखो बेटे क्वेश्चन में यहाँ पे u किसके किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ, x के रेस्पेक्ट में और t के रेस्पेक्ट में, तो इसका ना u जो तुम्हारा है वो x का और t का फंक्शन है, तो इस कंडीशन का मतलब हुआ, ये जो कंडीशन है इसका मतलब हुआ कि जब आप u में दी गई इक्वेशन में यानी सॉल्यूशन नंबर 3 में x की जगह x लिखोगे और t की जगह 0 लिखोगे, तो जब u होगा पूरी के पूरे 3 में x की जगह x लिखना है, t की जगह 0 लिखना है, फिर u की वैल्यू जो होगी वो 6 e की पावर माइनस 3x लिखना है। फिर से एक दूसरे तरीके से समझाता हूँ,
इस कंडीशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक दूसरा तरीका लिखने का होता है, तो ये होता है u इज इक्वल टू 6e टू द पावर माइनस 3x व्हेन t इज इक्वल टू 0। यानी x के बारे में कुछ नहीं कहा, तो x x ही रहेगा, t 0 होने पर u की वैल्यू भी। ठीक है, तो ये बार बार पीछे आप लोगों ने किया होगा, मेहनत की होगी, फर्स्ट सेम और सेकंड सेम में मैंने रिवाइज कर दी, करा दिया आपको, बस आपने कंडीशन अप्लाई कर दी। तो u की जगह क्या लिखना है, 6e टू द पावर माइनस 3x इक्वल टू c1c2 e टू द पावर kx प्लस k माइनस 1/2 इंटू 0, टी की जगह 0 लिखना है। तो क्या हो गया, 6e टू द पावर माइनस 3x c1c2 e टू द पावर kx, खाली बस दोनों साइड कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, ध्यान से देखो बेटे, ई के अलावा इधर क्या है c1c2, इधर क्या है 6, तो हमें क्या मिल जाएगा c1c2 इक्वल टू 6। अब इधर आते हैं, इधर देखो e की पावर क्या है -3x, और यहाँ पे e की पावर क्या है kx, तो k की वैल्यू कितनी हो गई 3 एंड k इज इक्वल टू -3। बस हो गया, दोनों साइड कंपेयर कर दी, कंपेयर करके आंसर मिल गया, k की जगह -3। अब ये हटा दूं, ठीक, ये वैल्यूज रख दो, पुट द वैल्यूज ऑफ, पुट द वैल्यूज ऑफ c1 c2 एंड k इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में रख दो, वी गेट u is equal to 6 e to the power -3x और -3 -1 -4/2 -2t आंसर। क्लियर? चलिए, ये तो थे, मैंने सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर की टर्म लिए थे, डेरिवेटिव लिए थे, एक विदाउट कंडीशन, एक विद कंडीशन। अगले न्यूमेरिकल में मैं सेकेंड ऑर्डर के टर्म्स लूंगा, ठीक है, उसको कैसे करेंगे अपन। और अगला न्यूमेरिकल है सॉल्व x डिवाइड 2u अपॉन डिवाइड x डिवाइड y प्लस 2yu इक्वल्स टू 0। चलिए सबसे पहले दी गई इक्वेशन लिखते हैं, ये विदाउट कंडीशन दिया है। गिवन इक्वेशन इज x डिवाइड 2u अपॉन डिवाइड x डिवाइड y प्लस 2yu इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1। अगला लेट u इज इक्वल टू कैपिटल X ऑफ x into capital Y of y, equation number 2 be the solution। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x और y के, तो पहले x y के रेस्पेक्ट में करो, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 with respect to y, we get del u upon del y is equals to x dy upon dy, and this implies, अब बार बार वही लिखते हैं, डिवाइड 2u अपॉन मैंने x के रेस्पेक्ट में भी कर दिया, तो ये हो गया dx अपॉन dx इंटू dy अपॉन dy। ठीक, इक्वेशन 1 में आओ, पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ u x y एंड u इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख दो, we get x into dx upon dx into dy upon dy plus 2y कैपिटल X कैपिटल Y is equal to 0। ठीक है, चलिए कैपिटल X कैपिटल Y से डिवाइड करना होता हमको पता ही है, ठीक है, so this implies x upon capital X capital Y d of x upon dx plus into d of capital Y upon dy plus 2y is equal to 0। अभी देखो मामला फंसा हुआ है, अभी आपके वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक, तो और आगे इसको और स्पेसिफिक होते हैं, मैं यहीं पे लाइन खींच दूं, इसी पेज पे स्पेसिफिक होना है अपने को, फिर अगले पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे अपन
क्या करेंगे, देखो यार, जब अपन को कंफ्यूजन हो रहा है बहुत ज्यादा, तो एक काम करो, डी ऑफ कैपिटल एक्स अपॉन डी एक्स इंटू डी ऑफ कैपिटल वाई अपॉन डी वाई लिखो इधर। अब बाकी सारी जनता उठा के ले जाओ राइट हैंड में, माइनस टू आई अपॉन एक्स इंटू कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। अब रास्ता नजर आएगा, देखो जरा, ठीक है। मैंने टू आई को, और रुक जाओ यार, अगर कंफ्यूजन है, एक्स अपॉन एक्स वाई डी एक्स अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी वाई इज इक्वल टू माइनस टू आई, ठीक है। अब मैं ले गया सारा कुछ, अब मुझे दिख रहा है यार, अब यहाँ से उठा के एक्स वाले उठा के मैं लेफ्ट हैंड पे ले आया, और ये डी ऑफ कैपिटल वाई डी वाई ले गया राइट हैंड पे। सो दिस इंप्लाइज एक्स अपॉन कैपिटल एक्स डी ऑफ कैपिटल एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टू वाई कैपिटल वाई डी ऑफ स्मॉल वाई अपॉन डी ऑफ कैपिटल वाई। अब ठीक है, अब मेरा मामला सेट हुआ यहाँ पे, ठीक। सो दिस इंप्लाइज, अगले पेज पे चलते हैं, मुझे पेज डिवाइड करना पड़ेगा, एक्स अपॉन कैपिटल एक्स डी ऑफ कैपिटल एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या था, माइनस टू वाई कैपिटल वाई माइनस टू वाई कैपिटल वाई डी ऑफ स्मॉल वाई अपॉन डी ऑफ कैपिटल वाई इज इक्वल टू के लेट, हमने लेट कर दिया, कॉपी हमारी दो हिस्सों में बट गई, एक्स अपॉन कैपिटल एक्स डी ऑफ कैपिटल एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू के। सो दिस इंप्लाइज डी ऑफ कैपिटल एक्स अपॉन एक्स is equal to k upon x d of small x integrated we get ln capital X equal to k ln small x plus ln c1. So this implies capital X equal to c1 x की पावर k। रोक दो भाई इसको, कैपिटल एक्स आ गया c1 x की पावर k, ठीक। चलिए साहब इधर आते हैं, माइनस टू वाई कैपिटल वाई डी ऑफ स्मॉल वाई अपॉन डी ऑफ कैपिटल वाई इक्वल टू के। पलट दो, कैसे दिखा रहा हूं मैं, के डी ऑफ कैपिटल वाई अपॉन कैपिटल वाई इक्वल टू माइनस टू वाई डी ऑफ वाई, दिख रहा होगा, ये और ये उठा के राइट हैंड पे ले गया मैं। अब के भी हटाऊंगा मैं यहाँ से, डी ऑफ कैपिटल वाई अपॉन कैपिटल वाई इक्वल टू माइनस टू वाई डी वाई अपॉन के। अब इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेटेड अब आ रहा होगा समझ में, ठीक है। ln कैपिटल वाई इज इक्वल टू माइनस टू अपॉन के वाई स्क्वायर बाई टू, अगेन कांस्टेंट ln ले लो, ln c, टू से टू कैंसिल, ln y अपॉन c2 इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर बाई के। सो दिस इंप्लाइज कैपिटल Y इक्वल टू c2 e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई के। बस यार हो गया काम अपना। put the value of put the values of capital X and capital Y in equation 2, we get, क्या था, u था कि z था, u था, we get u is equal to c1 x to the power k into c2 e to the power minus y square by k। अब ये मर्जी नहीं हो सकता, तो u इक्वल टू c1 c2 x to the power k into e to the power minus y square by k। आई थिंक आप लोगों को काफी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में बस यही तीन न्यूमेरिकल है, और इस टाइप के न्यूमेरिकल की आप प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल सुनाऊंगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट बच्चों।